दोस्तों, आज मेरा वेट लॉस जर्नी का डे 3 है। तो मैं आशा करती हूँ जो मैं पिछले वीडियो डे 1 और डे 2 का जो मैं डाली थी वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो आज मैं जो एक्सरसाइज और जो योगासन कर रही हूँ तो आप लोग इसे भी देख के वैसे ही फॉलो करना जैसे दोनों वीडियो में डाली थी। तो यकीन मानो आप लोगों की एक्स्ट्रा फैट जो है बेली पर हो या कहीं पर भी हो आपके बॉडी पर तो वो ज़रूर ही कम हो जाएगा। दोस्तों, मैं यकीन से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा वेट पहले बहुत था। 80 केजी की मैं थी, अभी मैं 52 केजी की हूँ, लेकिन मेरा 2 केजी अभी बढ़ चुका है। तो मैं यही योगासन करके और एक्सरसाइज करके इसको मेंटेन कर लूँगी। क्योंकि मैं शादी में गई थी तो वहाँ पे मतलब हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा, मतलब तेलीय पदार्थ खाना पड़ा जिसके कारण मेरा हो जाता है 1-2 केजी इधर उधर। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ तो मेरा वेट ज़रूर कम हो जाएगा। तो चलिए, अभी मैं सबसे पहले मैं एक्सरसाइज करूँगी 2 या 3, उसके बाद 2-3 मैं योगासन करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ये योगासन और ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। करने से पहले नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अस्मिता चौधरी, आप लोगों को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो आप कितनों भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी योगासन कर लो, लेकिन आप लोगों को ये कोई नहीं बताएगा जब तक आप अपने डाइट पर ध्यान नहीं दोगे। जो कितना कैलोरी वाला पदार्थ हम ले रहे हैं तो उस वो नहीं जानोगे तो आप लोगों का वेट कम नहीं होगा। तो आप लोग खाने से पहले देख लो जो मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, उसके तरीके से आप लोग अपने पर काम करो तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप कहिएगा जो हाँ सही बताई है। अगर आप मतलब योगासन किए 5 मिनट और खा लिए 10 कचौड़ियाँ 20 कचौड़ियाँ, शादी में गए, तो ऐसा नहीं होता है। 5-10 कप चाय पी रहे हैं, इससे भी बहुत वेट बढ़ जाता है। तो थोड़ा डाइट पे ध्यान दें आप लोग। मतलब अंकुरित फाइबर युक्त खाना खाओ, जैसे फ्रूट का सेवन करो, हरी साग सब्जी खाओ, कार्ब्स की मात्रा थोड़ा कम कर दो। तो यकीन मानो आप लोग ये एक्सरसाइज और योग क्रिया करके आप अपने वेट को कभी अपने बॉडी पर चढ़ने ही नहीं दोगे। क्योंकि ये मैं खुद अपने पर आजमाई हूँ, तब बता रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना पिछला मतलब पिक शेयर करूँगी, तब आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा। तो आप लोग देखोगे पिक तो कहोगे कि हाँ सही में सच बता रही है। मैं पहले बहुत ही हेल्दी थी, मुझे उठने बैठने में, चलने में, फिरने में बहुत परेशानियां होती थी, लेकिन अब मैं अपना 30 से 35 केजी वज़न कम कर ली हूँ। तो जब हम कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसीलिए मैं अपना मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। जो आप लोग थोड़ा धैर्य से काम लें, ये नहीं जो हमसे नहीं होगा, सबसे होता है, सब करेगा तब होगा। और सबसे पहले जो आप कोई भी वर्क करो या कोई भी काम करो तो उसमें रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है। आप मतलब योगा ही करते, एक ही योगा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन उसे रेगुलर करो। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उसको रेगुलर करो। अगर व्यायाम भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो उसे रेगुलर करो। अगर डाइट प्लान कुछ ले रहे हैं तो उसका भी एक निर्धारित होता है, उसको भी रेगुलर। आप 2 दिन फाइबर युक्त भोजन कर लिए, ठीक है। आप अंकुरित खाना मतलब नाश्ता कर लिए 1 से 2 दिन, उसके बाद क्या करोगे? जो लोगों को आस्कत हो जाता है, मतलब कहता है लेजीपन आ जाता है, जो अब नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, वो अनधैर्य हो जाते हैं। तो धैर्यता से काम करें तो ज़रूर ही होगा। इसमें मतलब 1-2 दिन में नहीं होने वाला, कम से कम कोई भी आप लोग 1 महीना करो, मतलब 1 मंथ के लिए डाइट पे ध्यान दो, योगासन करो, एक्सरसाइज करो, तो खुद ब खुद आप लोगों को पता चलेगा जो हाँ ये वर्क कर रहा है। तो आप लोग डिमोटिवेट मत हो। मोटिवेट होने के लिए 1 महीना पहले 1 मंथ करो, उसके बाद आप लोग इसका रिजल्ट देखोगे तो अंदर से बहुत ही
खुशी मिलेगी, बहुत ही आप लोगों को लगेगा जो हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर करोगे। तो आई होप आप लोग ये देख के वीडियो मेरे बात से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा जो हाँ सही में सच बता रही है। मैं ये वाला मतलब 2 साल पहले मैं कितनी मोटी थी, अब मैं थोड़ा वेट कम की हूँ, थोड़ा नहीं 30 से 35 केजी कम की हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातों को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो भी लंबा नहीं करते हैं, और आप लोगों को मैं अभी योगासन और एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ, और आप लोग भी मेरे साथ साथ करने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं कुछ पहले एक्सरसाइज दिखाती हूँ, उसके बाद मैं योगासन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले एक मैट लेंगे, ठीक है। एक मैट लेने के बाद इनसे सीधे समस्थिति में खड़े हो जाएंगे और दोनों लेग्स को आपस में जोड़ लेंगे, सटा लेंगे, और अपने हाथों को भी ऐसे लेजीपन से टाइट कर लेना है, अपने पाँव को भी थोड़ा टाइट कर लेना है, ठीक है, और हाथों को भी थोड़ा टाइट कर लेना है। उसके बाद दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेते जाएंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे, ठीक है। इन्हेल, उसके बाद होल्ड करेंगे। सबसे पहला मेरा एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट होगा आज। इन्हेल करके होल्ड करेंगे, फिर नीचे हाथ को लाएंगे तो एक्सहेल कर देंगे, श्वास को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। आराम से फिर से करेंगे, एक बार और दोहराएंगे। हम 2 बार या 4 बार रिपीट करेंगे। आप लोग इसको 10 बार कोई भी एक्सरसाइज और योगासन का मतलब अप्लाई करना अपने आप पर, तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हम उतना दिखाने लगेंगे तो मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए फिर से क्या करें, एक बार और देख ले। कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, नीचे आ जाएंगे। तो करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, यहीं से अब अपने मैट के बीच एरिया पे आ जाइए और अपने हाथों को कमर के पीछे हिप पर रखिए। उसके बाद और अपने कोर को, पेट के कोर को इंगेज कर लीजिए, मतलब टाइट कर लीजिए। अपने हिप को भी थोड़ा मसल को टाइट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। सबसे पहले करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। इसके लिए श्वास को पहले हाथों को ऐसे रखेंगे, आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए। उसके बाद श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे हाथों को ऐसे, फिर श्वास छोड़ते हुए आएंगे और फिर पीछे की ओर श्वास भरते हुए पीछे आएंगे। और यहाँ पे आप लोग देखो, ये नहीं है, अगर आप लोग को थोड़ा ही झुक रहे हैं तो थोड़ा ही झुकिए। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है तो आपका घुटना ऐसे ना हो ज़्यादा, इसका कोई भी आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अपने पेट को इंगेज करिए, इसको टाइट करिए, मसल को, हिप के मसल को टाइट करिए, अपने जांघ के मसल को, पूरे बॉडी को टाइट रखिए, ठीक है। इसमें लेजीपन या लूज मत छोड़िएगा, नहीं तो आप लोग हो सकता है गिर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कर लेंगे तो नहीं होगा, इसको टाइट रखना है। आप लोग एक बार फिर से देखो। उसके बाद ऐसे जितना ही हो रहा है उतना ही झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से इसको आप लोग कम से कम एक्सरसाइज को 5 राउंड लगाना, ठीक है। ये हो गया मेरा बैकवर्ड बेंडिंग। अब करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। इसके लिए फिर से जैसे ही ऐसे करेंगे, फिर उसको उसी अवस्था में पीछे नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को नोज अपने घुटने में नहीं टच हो रहा है तो हल्का घुटने मोड़ के ऐसे ऐसे कर लीजिए। फिर से
धीरे से सीधी हो जाएंगे, फिर से इस तरह से सीधे हो जाएंगे, फिर से नीचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, फिर पीछे। ऐसे ही आप लोगों को कम से कम 10 बार, मतलब 10 का रिपीट लगाना है। पीछे एक बार जाना है, बैक बार बेंडिंग, 4 बार बेंडिंग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज यहीं से चालू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मेरा नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, उसके लिए क्या करेंगे, अपने दोनों लेग्स को खोलेंगे। जितना हो सकता है आप लोग खोलिए, जरूरी नहीं है जो आप लोगों को जितना मैं खोल रही हूँ उतना ही खोलिए। इससे अगर अधिक खुल रहा है तो अधिक खोलिए, अगर कम खुल रहा है तो कम खोलिए। ऐसा नहीं जो गिर जाइएगा, ठीक है। तो इतना मैं खोल ली हूँ। अब हाथों को, उंगलियों को देखिए और मेरे पाँव को भी देखिए। एक लेग मेरे सीधे रहेंगे और एक लेग तिरछे रहेंगे, ठीक है। जिस तरफ हम मुड़ेंगे उसका लेग सीधी रहेगी और ये मतलब तिरछा रहेगा, ठीक है। ये सीधी है और ये तिरछा है। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और एक हाथ को जमीन में टच कराएंगे और एक हाथ ऊपर ले जाएंगे सीलिंग की तरफ, ठीक है। और मेरा चेस्ट यानी कि छाती वो भी खुला रहेगा, ये नहीं जो लूजपन में ऐसे। और मेरे पाँव सब सारे मसल इंगेज कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए, पहले नॉर्मल सांस लेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ करने की कोशिश करिए। श्वास भरा, देखिए पूरे हाथों को खोलेंगे और सीलिंग की तरफ देखेंगे, इस तरह से ऐसे। और इस अवस्था में भी कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। श्वास लेते रहेंगे और लंबी श्वास लेंगे, गहरी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिलैक्स। फिर से इस लेग को मैं तिरछी रखी थी और इसको सीधा, अब इसको सीधा रखेंगे और इसको तिरछा, ठीक है। अभी ये हाथ नीचे गया था, अब मेरा ये हाथ नीचे जाएगा, ठीक है। पहले हाथों को खोलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से अगर आप लोगों को इसमें इंजरियाँ आ रही होगी तो आप लोग थोड़ा रिलैक्स करना। इसको अचानक से ऐसे नहीं करना, ऐसे से करके आओगे तो अच्छा रहेगा आप लोग को। फिर उसी अवस्था में आ जाएंगे, 3 साढ़े 3 फीट की दूरी रखेंगे और फिर से ये मेरा तीसरा हो गया, चौथा एक्सरसाइज है। अब क्या करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे सीधे। एक बार और इस प्रैक्टिस को आप लोग देखें, एक्सरसाइज को और प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। इसमें पूरे डीप मतलब अंदर तक नीचे नहीं जाना है, आप लोगों को थोड़ा घुटने से ऊपर ही हाथों को ले जाना है और वहीं से वापस हो जाना है, ठीक है। तो आप लोग देख लो एक बार, अपने पूरे पाँव को खोलेंगे। जब ऐसे खोलते हैं तो मेरे थाई का मसल में जोर पड़ता है, तो इसका जितना एक्स्ट्रा फैट है वो मतलब आप लोगों को हट जाएगा, बेली फैट का जो है वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हाथों को खोलेंगे ऐसे और हल्का सा टर्न लेंगे। थोड़ा तेजी से करेंगे, हाथों को थोड़ा ऊपर तक सीलिंग की तरफ ट्विस्ट कराएंगे। इससे पिछला मतलब लोगों को घुटने
से नीचे नहीं जाना है, घुटने से ऊपर ही आना है, उसके बाद फिर वापस हो जाना है। लेकिन इसमें आप लोगों को जल्दी जल्दी ये राउंड लगाना है, ठीक है। तो इसी से आप लोगों का कैलोरी बर्न होगा। देखिए 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर से वापस आने के लिए अचानक से नहीं होइएगा, आप लोग इस तरह से पाँव को ऐसे कर लेना है। फिर से मेरा 5वां जो एक्सरसाइज होगा वो भी खड़े होकर स्टैंडिंग मतलब खड़ा होकर करना होगा। इसके लिए अपने पाँव को आपस में जोड़ लेंगे, फिर हाथों को सामने लाएंगे। अब हम लोगों को टर्न होना है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे हो जाती हूँ क्योंकि पीछे मेरा दीवार है, इसमें मेरा हाथ सट सकता है। तो आप लोग देखो ऐसे करेंगे और मेरा कमर और नाभि जो है और पाँव जो है ऐसे ही रहेगा आगे सीधे की तरफ, और इसको इंगेज कर लेंगे मतलब टाइट कर लेंगे, और मेरा ऊपरी हिस्सा जो है तो ऐसे मेरे पाँव आपस में जुड़े रहेंगे, हाथों को सीधे रखेंगे। अब आप लोग देखो इस तरह से ट्विस्ट लेंगे, जितना हो सकता है हम लोग घूमेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अगर आप लोगों को हो रहा है तो आप लोग ऐसे हाथ रख सकते हो या तो नीचे भी रख सकते हो फिर से। लेकिन यही एक्सरसाइज आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है, तो आप लोगों का कैलोरी बहुत जल्दी बर्न होगा। इसके लिए फिर से देखो, श्वास लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। आप लोगों को अपने बेली फैट को इंगेज रखना है, टाइट रखना है, और हाथों को भी। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों अभी मैं 5 एक्सरसाइज करके दिखाती हूँ। अब चलिए मैं 2 योगासन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अभी हम करेंगे वीरभद्र आसन। इसके लिए देखिए दोनों पाँव को खोलेंगे पूरे, मतलब आप जितना खोल सकते हैं, मतलब 3 साढ़े 3 फीट की दूरी इतना खोल लेंगे, और एक लेग को आप फिर से सीधी रखिए और एक लेग को फिर तिरछी रखिए, ठीक है। तो ये मेरा तिरछा है और ये मेरा सीधी है। आप लोग ये पाँव के लेग को देखिए और मेरे पंजे को देखिए, एक बार खोल लिए हैं, देखिए इस तरह से। खोलने के बाद अब मेरा जो घुटना होगा इस पाँव के उंगली से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी मैं करके दिखाती हूँ और आप लोग भी देखिए, ठीक है। मैंने हाथों को खोला, श्वास को भरा, ये मेरा हो गया वीरभद्र आसन। इस अवस्था में भी कम से कम हमको अभी 5 सेकेंड तक रुकना है। देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन आपको ये चेक करना है जो आपका नाभि जो है नेवल एरिया वो आपका टर्न नहीं होना चाहिए, मतलब आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिस तरफ से मेरी ये मतलब घुटने जैसे आगे पंजे से नहीं होंगे वैसे ही मेरा ये जो नाभि है पेट का सीधा देखना है। इसको सीधे रखेंगे और पाँव को इस तरफ तिरछी दिशा में ले जाएंगे। एक बार और आप लोग अच्छे से देखिए, श्वास को लेंगे, घुटने मेरे जो है सो पाँव के पंजे से बाहर नहीं जाएंगे और मेरा नेवल एरिया जो है वो सीधी रहेगी। ये नहीं जो ऐसे मोड़ लेंगे, इसको सीधे रखेंगे और इसको ऐसे। फिर से सीधे हो जाएंगे, हाथों को नीचे करेंगे
अब ये पोस्चर पाँव का जो है सो मैं इस तरफ भी लागू वही करूंगी। इसको मैं फिर सीधा कर लूंगी अपने पंजे को और इसको मैं इधर टर्न कर दूंगी। देखिए आप लोग इस तरह से। और जैसे मेरा ये घुटना पाँव से बाहर नहीं गया था पंजे से, इसी तरह से ये भी मेरा पाँव से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप लोग देखिए। और हाथों को श्वास भरते हुए हाथों को खोलेंगे। आप लोग देखिए। तो ऐसे ही आप लोग देखिए इस तरह से। इस अवस्था में भी कम से कम फिर 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से रिलैक्स। और ये सभी आसन को आप लोगों को कम से कम 4-5 राउंड लगाना है। ठीक है। अभी मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, फिर से वापस आने के लिए इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है। अब मेरा दूसरा आसन होगा, वो होगा ताड़ासन। ठीक है। इसके लिए एक होता है सिंपल ताड़ासन और एक होता है एडवांस ताड़ासन। तो अभी मैं आप लोगों को एडवांस ताड़ासन करके दिखा रही हूँ। इसके लिए दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, हल्का सा, मतलब कि आधा फीट। उसके बाद अपने एड़ी को जमीन से उठाना है, पंजे पे खड़े हो जाना है ऐसे। देखिए। और हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। और सपूर्वक आप लोगों को खड़े रहना है। कम से कम 10 सेकेंड तक होल्ड करने की कोशिश करिए और पाँव के पंजे पर खड़े होने का कोशिश करिए। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसको भी आप लोग। तो अब मेरा नेक्स्ट योगासन होगा ट्री पोज। ये हर एक वीडियो में मैं बताती हूँ, ये शरीर के लिए बहुत ही यूजफुल है। आपके शरीर का जो मतलब मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, आप लोगों को शरीर को ये इंगेज करता है, मसल को टाइट करता है। तो ये बहुत ही बेनिफिट देने वाला है ट्री पोज, जिसे कहते हैं हिंदी में वृक्षा आसन। तो इसका अभ्यास आप लोग जरूर करें। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। सबसे पहले श्वास भरा और एक पाँव को अपने थाई और जांघ के बीच में ऐसे लॉक कर देंगे और फिर से इस तरह से फिर से इस अवस्था में रहेंगे। इसको भी आप लोग कम से कम 10 रेपिटेशन लगा लेना। मतलब 10 का मतलब 10 20 30 40 50 तो जरूर ही कर लेना। 10-10 का सेट कर लेना। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैं कुछ अभी योगासन और एक्सरसाइज की हूँ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 4 का नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नहीं तो एक्सरसाइज तो ज़रूर ही करें दोस्तों। ये सब योगासन और एक्सरसाइज करते हैं तो मेरा मतलब पसीने जो निकलते हैं शरीर से, वही एक्स्ट्रा फैट मेरा बर्न होता है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरा पूरा बॉडी से अभी पसीना निकल रहा है। अभी मैं जस्ट बीच बीच में वीडियो रोक के पसीने को बहुत पोंछी हूँ। तो मेरा पूरा फेस ये सब भीग चुका है, तो इसी से एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है। तो आप लोग भी अगर ये योगासन और ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे तो ज़रूर ही आप लोगों का वेट बहुत कम होगा। क्योंकि मेरा जब 30 केजी वज़न कम हो चुका है तो आप लोग को भी बहुत जल्दी ही कम होगा। लेकिन आप लोग इस पर विश्वास रख के काम करिएगा और नियमितता पूर्वक करिएगा तो ज़रूर ही आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। योग करें और निरोग रहें। मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से। बाय बाय।